अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। जो निश्चित रूप से एआई के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। थोड़ी देर पहले सुरेश राठौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने सब चीजें डिनाई कर दी कि ये जो भी आज अंकिता भंडारी की जितने भी सारी चीजें चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, सब एआई से बनी हुई है। तो हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो कल से परसों से हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारी फोन की जांच होनी चाहिए, उस रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए और उसका लैब का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि क्या वो एआई की बनी हुई रिकॉर्डिंग है। हम तो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। प्रणाम सभी को प्रणाम। तो ये जो सुरेश राठौर सबसे बड़ा झूठा और जो कालनेमी है उत्तराखंड का, मैं माननीय पुष्कर धामी जी से मैं एक आग्रह करती हूँ कि सबसे पहले तो आप जो सड़क पे जो पड़े हैं, जो भगवे के वेश में पड़े हैं, उन कालनेमी को उठा रहे हैं। आप ये जो बड़े कालनेमी हैं, ये इनकी सफाई कब करेंगे? आप पहले तो आप ये बताइए माननीय पुष्कर धामी जी, आपकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और मैं भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रशंसक हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। एक अंकिता भंडारी हत्याकांड वो आप ही के कार्यकाल के समय हुआ है। दूसरा हत्याकांड कहीं उर्मिला राठौर हत्याकांड ना हो जाए, क्योंकि आपके कालनेमी ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बता रहा है और मैं उसकी आज अंकिता भंडारी के 2 छोटी छोटी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी उसी कालनेमी की। तो ये इस कालनेमी को सबसे पहले आप जेल में डालिए कि ये माननीय दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। आज वो कह रहा है कि मैं मानहानि लिखवाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये मानहानि लिखवाई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं आप ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हम भी आपके समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी नेत्री हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की तख्ता पलट हो जाए। और सबसे पहले तो मैं अभी, क्योंकि बहुत लंबा जब हम लाइव जाते हैं तो बहुत लोग, सारे लोग आगे तक दिखा नहीं पाते, आप सबसे पहले सर्वप्रथम एक रिकॉर्डिंग सुनिए अंकिता भंडारी हत्याकांड से रिलेटेड। अंकिता हत्याकांड में भी तो उसका नाम आ रहा था। वो कौन वीआईपी था, मुझे हरिद्वार ठहरा हुआ था? वो कौन सा मोहम्मद रात को जाने वाला जिसको देने से मना कर रही थी, वो उसे सुसाइड कर लिया? तुझे पता है क्या? अंकिता हत्याकांड में रात को जाने वाला था ये, इसने उसके बाप को मंत्री बनाया, ससुर को मंत्री बनाया था विनोद आर्य को। तुझे पता है क्या? चिला जहां गए थे, जहां हम वहां गए थे, खुद स्वीकार कर रहा चिला गए थे हम। उसने कैसे सुसाइड करा? उसे मना कर दिया था मैंने देने को गट्टू को, मैंने देने की गट्टू को। दुष्यंत गौतम और सुन, ये यूनिवर्स है, ये भगवान है, सजा मिलती है, ये नहीं जल्दी मिल जा। कभी कभी सजा मिलने में साल लग जाए, 2 साल 4 साल भी लग जाए। तब बोल गए थे दुष्यंत के खिलाफ के, तभी तो उसने बुलडोजर चलवाया था इसके खिलाफ, आरती गौड़ ने। किसके खिलाफ? रिजॉर्ट में बुलडोजर किसके खिलाफ चलवाया था? दुष्यंत के जहां अंकिता हत्याकांड हुआ था जिस रिजॉर्ट में। एक रिकॉर्डिंग की है, अभी हम पूरी नहीं सुनवा रहे और एक रिकॉर्डिंग और सुनवाते हैं साथ साथ। नारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव
तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। 7 केस है, 7 महिला प्रकरण, 7 जो उसके खिलाफ है ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। लेकिन तुम्हें तो क्या, तुम्हें तो अपना ये दिखाई दिया ना, मतलब इसलिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमारे पास, हम झूठ नहीं बोलते, हमारी चीज के साक्ष्य रखते हम। सुरेश राठौर तेरी तरह ना, हम तेरी तरह बाजारू नहीं है, तू दल्ला है ना। जैसे तू अभी आज तुझे लगा कि तू फंस रहा है, तो तू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गया। साले तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। कितनी औरतों को तूने बिस्तर पे चद्दर की तरह इस्तेमाल किया तूने। हमारे मांग में सिंदूर है तेरे नाम का। आज तुझे हमारा तलाक हुआ या नहीं हुआ या क्या हुआ, साला तुझे दिखाई दे रहा है? किसी ने मुझे मांग भरते देखा है क्या? किसी ने मुझे फेरे लेते हुए देखा है क्या? किसी ने तेरी रविंदर कौर जो आतंकवादी घर में रहती है, किसी ने उसको देखा है क्या? जो तेरी अवैध पत्नी घर के अंदर रह रही है? जो तू उसे 5 महीने का बच्चा पेट में लेके तू उसे लेके आया था, तेरे फेरे भी नहीं हुए। क्योंकि हिंदू धर्म में कहते हैं कि अगर किसी महिला के गर्भवती होती है तो उसके फेरे नहीं होते, क्योंकि अगर गर्भ के अंदर बेटी होती है तो वो भी पत्नी का ही रूप होती है, क्योंकि फेरों में आ जाती है। तो तू इतना लिच्चड़, इतना गंदा आदमी कैसा है? अरे परसों तो वीडियो कॉल पे 1 घंटा हमसे बात कर रहा, बाबू सोना मैं तुझे आज भी प्यार करता हूं, जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा, लेकिन मैं तो घर से बहुत ज्यादा परेशान हूं, रविंदर कौर से, दीपिका राठौर से, इन्होंने सबने। ये तेरी लैंग्वेज है ना, और इसकी लैंग्वेज हमने सुना भी, इसकी लैंग्वेज सुननी होगी तो सारी हमने सोशल मीडिया पे डाल रखी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जी, ऐसा क्या है सुरेश राठौर को आप बचा रहे हैं, इस कालनेमी को आप बचा रहे हैं? आप मुझे हमें बताइए ना कि आप हमारा मुकदमा नहीं लिख रहे। और एक ये आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहा है कि मैं तहरीर देने जा रहा हूं, मेरी छवि धूमिल कर दी। तूने किसी महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। अंकिता हत्याकांड के बारे में तुझे एक एक चीज पता थी, कौन जा रहा था गट्टू उस रात, कौन क्या हो रहा था, और भी रिकॉर्डिंग में और भी चीजें हैं, वो हम माननीय पुष्कर धामी जी को सुनवाएंगे। और अगर माननीय पुष्कर धामी जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी हमारी गुहार, तो हम सच में कह रहे कि वाकई अब हम आग नहीं लगाएंगे, आग लगाएंगे सारे उत्तराखंड के वासी लगाएंगे, सारे हमारे पहाड़ के भाई लगाएंगे, हमारी माताएं लगाएंगी, हमारी बहन लगाएगी। हम लिटरली कह रहे कि तख्ता पलट हो जाएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी।